वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बाबर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बस। तो आज की इस वीडियो में हम एंजाइम के चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए इंट्रोडक्शन करते हैं एंजाइम का। तो सर जी, बेसिकली एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो है ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। अब ये जो है ये इन वीवो भी है और इन विट्रो भी है। अब इन वीवो से क्या मुराद है सर? इन वीवो मतलब कि सेल के अंदर काम करने वाले, और इन विट्रो से क्या मतलब है? सेल के बाहर काम करने वाले। तो आज आप देख रहे हैं कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है प्रोटीनीशियस, मतलब कि ये जो हैं ये एंजाइम्स मोस्ट ऑफ दी किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि आरएनए यानी आरएनए शुगर से बने हुए यानी राइबोसोमल नेचर के भी हैं। तो पर ज़्यादातर प्रोटीनिशियस हैं। तो उसके अलावा ये अपने काम से हाईली स्पेसिफिक हैं, यानी एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर भी ही काम करता है। उसके अलावा ये सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर पर। तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक एंजाइम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि एक एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है और ये कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। तो ये एक एंजाइम है, सपोज कीजिए, और इसका ये है सबस्ट्रेट। अब आप देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट की एक पर्टिकुलर शेप है ट्रायंगुलर सी, और वैसा ही एक सबस्ट्रेट की एंजाइम के ऊपर वैसी ही एक जो है वो शेप की जगह छोड़ी हुई है। ये है एक्टिव साइट। बेसिकली सबस्ट्रेट क्या करेगा? ये सबस्ट्रेट बेसिकली पर्टिकुलरली इस एक्टिव साइट पर आके जुड़ेगा। और अब इस एक्टिव साइट पर आके जुड़ा तो अब क्या होगा? अब बेसिकली इस एक्टिव साइट की भी अंदर दो साइट्स है, एक बाइंडिंग साइट है, एक कैटलिक साइट है। अब दोनों का जो फंक्शन है वो आपको नाम के साथ ही जुड़ा हुआ मिलेगा। बाइंडिंग साइट यानी ये जो साइट है ये सबस्ट्रेट के साइट बॉन्ड बनाएगी। ये कैसे बॉन्ड बनाएगी? ये बेसिकली इसको अपने साथ कोवेलेंट बॉन्ड प्रोवाइड करेगी, जिससे ये सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ा रहेगा। अब ये कैटलिक साइट है, ये बेसिकली इसके बॉन्ड्स को स्ट्रेच करेगी, मरोड़ेगी, ताकि ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो एंजाइम है ये बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो हमारे पास ये जो एक्टिव साइट है ये भी प्रोटीन की बनी हुई नहीं चाहिए, और ऐसा ही है। तो बेसिकली एक्टिव साइट जो है वो हमारे पास टर्शियरी और क्वाटरनरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही होती हैं, जिनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो आगे हम देख रहे हैं कि सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर। अब कुछ एंजाइम, जैसे कि एंजाइम्स प्रोटीनिश नेचर के होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिनको एक ऐसा पार्ट चाहिए होता है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और उसको हम नाम दे रहे हैं कोफैक्टर का। तो बेसिकली एंजाइम जो होता है वो कोफैक्टर को रिक्वायर करता है, और वो एंजाइम जब कोफैक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं हालो एंजाइम। यानी जब एंजाइम यानी प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर जुड़ा हो तो उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम। लेकिन अगर हमारे पास खाली नॉन प्रोटीन पार्ट हो, नॉन प्रोटीन पार्ट ना हो, और उसको हम कहेंगे एपोएंजाइम। और याद रहे कि वो एंजाइम जो कि कोफैक्टर को रिक्वायर करता है वो तभी एक्टिव होगा जब उसके पास कोफैक्टर अटैच्ड होगा, और वो होलो एंजाइम की शक्ल में होगा। यानी होलो एंजाइम इसकी एक्टिव शक्ल है। और अगर हम बात करें कि एपोएंजाइम जो कि खाली प्रोटीन पार्ट है, एपोएंजाइम जो कि खाली प्रोटीन पार्ट है जिसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं, नॉन प्रोटीनियस पार्ट अटैच नहीं, ये इनएक्टिव होता है। अब आगे हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर है ये मेटलिक कोफैक्टर है बेसिकली, यानी सारे मेटलिक आयंस वगैरह, कॉपर, आयरन, ये सारे जो भी मेटलिक आयंस हैं ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में आते हैं। और ये जो है ये डिटेचेबल है, यानी ये उसी वक्त अटैच होंगे जब इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होना होगा, और उसके बाद ये डिटेचेबल हो जाएंगे, यानी ये अलग-अलग हो जाएंगे, कोफैक्टर अपनी जगह और जो एंजाइम है वो अपनी जगह। और उसके बाद दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक के
फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक है कोएंजाइम, दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब कोएंजाइम जो है ये भी डिटेचेबल है, सेम ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की तरह, यानी मेटलिक की तरह। अब ये जो कोएंजाइम है ये बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ विटामिन है, यानी ये एनर्जी की या विटामिन्स की डेरिवेटिव है। ये NAD, FAD, फ्लेविन या निकोटीन डाई एडिन अमाइन एडिनाइन डाई निकोटीन अमाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, या फिर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं जो कि नॉन डिटेचेबल है, यानी ये एक बार अगर जुड़ जाए तो ये अलग नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हमारे बुक में मैग्नीशियम दिया हुआ है। थैंक यू।